शूर्पणखा रावण को क्यों मारना चाहती थी? शूर्पणखा की कहानी। राम, लक्ष्मण, सीता और रावण के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन रामायण का एक और अहम किरदार है जिसका नाम है शूर्पणखा। कहा जाता है कि अगर शूर्पणखा ना होती तो रामायण भी नहीं होती, क्योंकि रामायण का पूरा युद्ध लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटे जाने के बाद ही शुरू हुआ था। शूर्पणखा के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। आइए जानते हैं शूर्पणखा से जुड़ी हुई कुछ अनसुनी कहानियों के बारे में। शूर्पणखा की शारीरिक बनावट राक्षस के परिवार की होने की वजह से शूर्पणखा को अपना भेष बदल लेने की शक्ति प्राप्त थी। वो अपने चेहरे के रंग के साथ साथ अपनी आवाज़ भी बदल लेती थी। वाल्मीकि जी के अनुसार शूर्पणखा का रूप रंग बहुत ही डरावना था। विधवा की जिंदगी। शूर्पणखा ने अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह किया था। शूर्पणखा के पति का नाम विदुतजिह्वा था और वो राजा कालके का सेनापति था। कालके के साथ हुए युद्ध में रावण ने विदुतजिह्वा को मार डाला था। उसका भाई भी उसके दुर्भाग्य का कारण बना। पति की मौत के बाद शूर्पणखा ने अपनी पूरी जिंदगी लंका और दक्षिण भारत के जंगलों में बिताई और कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तेदारों खैर और दूषण के साथ भी रही। राम और रावण के बीच शत्रुता कराना। कहा जाता है कि शूर्पणखा राम के रूप पर मोहित हो गई थी, लेकिन एक पवित्रता होने की वजह से श्री राम ने उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण भी एक पत्नीव्रता थे, इसलिए उन्होंने भी शूर्पणखा को अपनाने से इनकार कर दिया। गुस्से में आकर शूर्पणखा ने सीता पर हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काट दिए। हालांकि एक कहानी में ये भी है कि पति के मारे जाने के बाद वो अपने भाई रावण से बदला लेना चाहती थी, लेकिन उसे रावण की शक्तियों का एहसास था। जब उसने रावण के पराक्रम के बारे में सुना तो रावण से बदला लेने की उसकी इच्छा फिर से जाग उठी। इसलिए उसने राम और रावण के बीच युद्ध करने की दुश्मनी पैदा करने का काम किया, जिसकी वजह से रावण ने सीता का अपहरण किया और अंत में राम के हाथों उसकी मृत्यु हुई। शूर्पणखा का अंत। कहा जाता है कि राम और रावण की मौत के बाद शूर्पणखा विभीषण के साथ लंका में ही रह गई। कुछ सालों के बाद शूर्पणखा और उसकी सौतेली बहन कुरबनी समुद्र के किनारे मृत अवस्था में पाई गई थी। क्या शूर्पणखा के पुत्र के बारे में जानते हो? किसने किया था शूर्पणखा के पुत्र का वध? लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा के विषय में तो हम सभी जानते हैं, जिसका विवाह विदुतजिह्वा नामक दैत्य के साथ हुआ था। विदुतजिह्वा कालकेयों के कुल से संबंधित था, जिसका वध रावण ने किया था। अलग अलग पुराणों में उसके वध की अलग अलग कथाएं मिलती है। पौराणिक कथा के अनुसार कालकेयों से युद्ध के दौरान अनजाने में रावण के द्वारा उसका वध हो गया था। तो वहीं एक अन्य पुराणों के अनुसार यह स्वर्गलोक में आक्रमण के समय विदुतजिह्वा को अपने साथ स्वर्गलोक ले गया था, जहाँ पर उसका वध हो गया था। तो इसके बारे में बहुत सी अलग अलग बातें हैं, तो जिसमें से एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कि जब दिव्यज्ञा के लिए जब रावण रंगनाथ रामायण के अनुसार जब रावण दिव्यज्ञा के लिए जाने लगा तो उसे विदुतजिह्वा को लंका की रखवाली के लिए नियुक्त किया गया था, किंतु विदुतजिह्वा ने ऐसा सोचा कि क्यों ना वह समस्त माया विद्या सीखकर लंका पर आधिपत्य स्थापित कर ले। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह पाताल लोक चला गया। वहाँ वो सारी विद्या ग्रहण करना चाहता था, इसलिए पाताल लोक चला गया और तमाम तंत्र मंत्र, माया विद्या, उच्चाटन, त्राटक आदि सीखने लगा। किंतु जब रावण वापस आया तो उसको विदुतजिह्वा के इस विश्वासघात का पता चला। तब वह क्रोध में आग बबूला होकर पाताल लोक को गया और खड्ग के द्वारा उसका वध कर दिया। विदुतजिह्वा के वध के उपरांत शूर्पणखा से रावण ने कहा कि तुम स्वेच्छा पूर्वक किसी भी पति का वर्ण करके विचरण कर सकती हो तथा सुख के निवास कर सकती हो। रंगनाथ रामायण के अनुसार
जब रावण ने अपने बहनोई विद्युत जी का वध कर दिया तब शूर्पणखा 6 महीने की गर्भवती थी। रावण ने शूर्पणखा को अपनी इच्छा अनुसार पति चुनने का जीवन व्यतीत करने के लिए आज्ञा दी। शूर्पणखा पंचवटी में चली आई और वहां पर सहस में उसने जामुमाली नामक पुत्र को जन्म दिया। जब जम्बू बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता के बारे में शूर्पणखा से प्रश्न किया। शूर्पणखा से यह जानकर कि उसके पिता का वध रावण ने कर दिया है, वह अत्यधिक क्रोध हो गया और रावण से वध से निमित्त वह तप करने लगा कि तप करने के लिए जंगल को चला गया। उसने सोचा कि ब्रह्मा जी तो वर देंगे नहीं और शिव जी रावण के इष्ट देव हैं, साथ ही विष्णु भगवान पता नहीं कब प्रसन्न हो। यह सोचकर कि वे सभी देवता सूर्य देव में निवास करते हैं, उसने स्वयं सूर्य देव की आराधना करने का निश्चय करके मन में घोर तप किया। चिरकाल तक तपस्या करने के उपरांत उसका शरीर बांस के झुरमुट से ढक गया। तब सूर्य देवता ने आकाश मार्ग से एक दिव्य खड्ग भेजा। संयोगवश ठीक उसी समय भगवान श्री राम को वनवास हो चुका था और वे लक्ष्मण और सीता जी के साथ वन प्रवास के लिए पंचकुटी आ चुके थे। अचानक एक दिन लक्ष्मण जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए और उसी समय घनघोर शब्द करता हुआ यह खड्ग आकाश हवा में लहराने लगा और वह खड्ग तत्परत जम्बू के पास में जा करके ठहर गया। खड्ग से आवाज निकली कि हे जम्बू कुमार, आप धन्य हो, आप यह खड्ग स्वीकार करें और सूर्यदेव ने तुम्हें भेजा है, मुझे भेजा है। लेकिन गर्भ के वशीभूत हो उस राक्षस कुमार ने उस खड्ग को यह करके वापस जाने के लिए कहा कि यदि साक्षात सूर्यदेव आकर मुझे संप्रण करते हैं तब मैं इस खड्ग को स्वीकार करूंगा, किंतु उन्होंने समय न आकर हमारा अपमान किया, इसलिए मैं तुम्हें ग्रहण नहीं कर सकता। तुम कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हो। ठीक उसी समय लक्ष्मण जी वहां पर पहुंचे और इस घटना से अनजान उन्होंने उस खड्ग को, दुर्लभ और चमचमाते खड्ग को अनायास ही हाथ में पकड़ लिया। फिर उन्होंने उसकी परीक्षा लेते हुए अचानक ही बांस से बने झुरमुट पर प्रहार कर दिया। तत्काल ही एक मुनि कुमार के 2 टुकड़े हो गए, झटपटाता हुआ दिखाई दिया। अब तो रावण की एकदम से कातर स्वर में विलाप करने लगे। उन्होंने कहा कि मैं दशरथ का पुत्र और श्री राम का लघु भ्राता ऐसा कर्तव्य कैसे कर सकता हूँ? अब तो मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। और फिर वह आत्महत्या करने को तत्पर हो उठे। मृत्यु से पहले उन्होंने प्रभु श्री राम के पास चलकर सारी बात अपना अपराध स्वीकार करने का निश्चय किया। वे श्री राम के पास पहुंचे और सारा वृत्तांत प्रभु श्री राम को बताया। प्रभु भी चिंतित होकर कुछ सोचने लगे। तभी अनायास ही कुछ मुनियों का एक समूह वहां पर उपस्थित हो गया। फिर क्या था, मुनियों ने उपर्युक्त पूरी कथा वृत्तांत के साथ श्री राम को सुनाई। उन्होंने श्री राम को यह भी बताया कि ब्राह्मण या मुनि कुमार नहीं है, अपितु राक्षस कुमार है। यह महान प्रतापी और क्रूर लंकाधिपति रावण का भांजा और शूर्पणखा का पुत्र है, और अगर वह खड्ग खुद उसके हाथ में आ जाता तो वह सारी मानवता का विनाश कर देता। तो दैववश जो हुआ सो अच्छा ही हुआ है। और इस तरह से खड्ग श्री लक्ष्मण जी के हाथों में आ गया और इस तरह से अपने मानवता की रक्षा की। आप शोक त्याग दीजिए हे राघव, आपके कुल के किसी भी व्यक्ति से भूल से भी किसी निरपराध की अकारण हत्या नहीं हो सकती। और फिर ऋषियों ने श्री राम से शूर्पणखा के बारे में विस्तार से बताया। शूर्पणखा अपने तपरत पुत्र की देखभाल बड़े मनोयोग से करती थी। इस घटना से अनजान शूर्पणखा रोज की भांति मिष्टान, फल और अन्य पकवानों को
कटोरे में भरकर अपने पुत्र जम्बू के पास गई, किंतु वहां पर उसके शरीर के 2 टुकड़ों को देखकर वह आर्तनाद करने लगी। उसने कातर स्वर में पुरानी बातों को याद करते हुए कहा कि यह बात मैंने तुम्हें समझाई थी कि रावण जैसे प्रतापी और क्रूर आदमी से मत लड़ो। वह कितनों की निर्मम हत्या कर चुका है। कुबेर उसका कुछ नहीं कर सके, सांडिल्य ऋषि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके, और अनर्ण्य और नल कुबेर का श्राप उसका कुछ नहीं कर सका। इंद्र के साथ अन्य युद्ध भी उसका कुछ नहीं कर सके, तो तुम भला उसका क्या कर लोगे। किंतु दैववश तुम माने नहीं, और हाँ पुत्र, तुमको पुत्र विहीन करके इस विधवा नारी को छोड़कर चले गए। ऐसा विलाप करते हुए वह गुस्से में आग बबूला होकर मुनियों का अनिष्ट करने की इच्छा से उनके पास गई और मुनियों से यह कहा कि तुम लोग अब प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि मेरा पुत्र तुम लोगों की वजह से मारा गया, लेकिन मैं तुम लोगों का सर्वनाश कर दूंगी। मुनियों ने जब यह देखा कि उनके ऊपर संकट आ रहा है, तब उन्होंने उसके पूछने पर यह बताया कि तुम्हारे पुत्र की हत्या किसने की है। अपने पुत्र के हत्यारे के बारे में जानकर शूर्पणखा क्रोध से पागल हो गई और लक्ष्मण जी के पास पद चिन्हों पर अनुसरण करते हुए वह श्री राम के कुटिया की तरफ बढ़ गई। वहां पहुंचकर वह श्री राम के रूप लावण्य को देखकर अत्यधिक मुग्ध हो गई। पुत्र शोक को भूलकर कामातुर शूर्पणखा ने श्री राम से शादी करने का प्रस्ताव रख दिया। इसके बाद में श्री राम ने कहा कि मैं तो शादीशुदा हूँ, तुम लक्ष्मण से बात करो। उनका यह विनोदपूर्ण शब्द सुनकर यह लक्ष्मण के पास गई, किंतु लक्ष्मण ने कहा कि बड़े भाई के पास तुम पहले गई हो, उसके लिए अब मैं तुम्हारा वर्णन नहीं कर सकता, अतः अब उन्हीं के पास जाओ। इस तरह बारी बारी से श्री राम और लक्ष्मण जी शूर्पणखा को एक दूसरे के पास भेजते रहे। अंत में वह क्रोध में व्याकुल होकर के ऐसा कहने लगी कि तुम जिस सीता की वजह से मुझे ठुकरा रहे हो, मैं उसी का भक्षण कर लेती हूँ। ऐसा कहकर वह भयानक रूप धारण करके सीता की तरफ झपटी। माता सीता की तरफ झपटते हुए देखकर श्री राम ने लक्ष्मण को इशारा किया। तत्काल लक्ष्मण ने खड्ग निकाल कर उसके करके शूर्पणखा की नाक और कान को काट दिए, और इस तरह से कुरूप होकर शूर्पणखा अपने रक्षक खैर और दूषण के पास चली गई। उसके प्रतिशोध की ज्वाला में अंत में खैर दूषण की ही नहीं अपितु रावण का पूरा कुल ही नष्ट हो गया। यह कथा अन्य कहीं नहीं है, यहाँ तक कि रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण या किसी अन्य ग्रंथ में भी इसका उल्लेख नहीं है। वाल्मीकि रामायण में लंका के सेनापति प्रहस्त के एक पुत्र का नाम भी जम्बूमाली बताया गया है, जिसका वध हनुमान द्वारा हुआ था। ये ध्यान में रहे कि दोनों जम्बूमाली अलग है। शूर्पणखा ने इस पुत्र की कथा केवल रंगनाथ रामायण में ही है, तो ये इस कथा का कहीं और वर्णन नहीं है। क्या शूर्पणखा का पुनर्जन्म हुआ? आज की कथा में आपको यही बताने जा रहे हैं कि क्या रावण की बहन शूर्पणखा ने श्रीलंका में फिर से जन्म ले लिया है। आइए बताते हैं। आपने अपने आसपास सुना होगा कि बहुत सारे लोग मृत्यु हो जाने के बाद पुनः जन्म ले लेते हैं, और जैसे ही वे थोड़े से समझदार होते हैं, अर्थात 2 या 3 साल के होते हैं, वैसे ही वे अपने पूर्व जन्म के बारे में बताने लगते हैं। ऐसी कोई न कोई घटना आपके आसपास घटित हुई होगी, लेकिन ठीक ठाक इस प्रकार की घटना श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से लगभग 200 किलोमीटर दूर महियाना गांव में हुई है। वहां पर एक गंगा सुदर्शनी नाम की महिला अपने आप को शूर्पणखा होने का दावा करती है।
प्रत्यक्षदर्शी तो यह भी बताते हैं कि शूर्पणखा की तरह ही उस महिला के नाक कान कटे हुए हैं। गंगा सुदर्शनी नाम की महिला का ऐसा दावा है कि उसके पास दिव्य शक्तियां हैं, जिनके बल पर वह भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले से ही बता देती है। गंगा सुदर्शनी प्रतिदिन दरबार भी लगाती है, जहां लोगों का इलाज भी होता है। वहां के लोगों का मानना है कि ये शूर्पणखा ही है और उनके पास शूर्पणखा की दिव्य शक्तियां भी है। लोग बताते हैं कि गंगा सुदर्शनी के हाथ लगते ही बीमारियां ठीक हो जाती है। उसकी दिव्य शक्तियों के बारे में बताते हुए कुछ लोगों का तो यहाँ तक का दावा है कि वह अपनी दिव्य शक्तियों के बल पर बारिश भी करा सकती है और बारिश रुकवा भी सकती है। गंगा सुदर्शनी के पास अनेक बड़ी बड़ी हस्तियाँ आशीर्वाद लेने आती है और वहाँ की सरकार भी गंगा सुदर्शनी का सम्मान करती है। इतना ही नहीं, वह यह भी बताया जाता है कि उनको सरकार की तरफ से पेंशन भी दी जाती है। गंगा सुदर्शनी के बारे में बताया जाता है कि 2004 में श्रीलंका में एक सुनामी आई थी, लेकिन गंगा सुदर्शनी ने पहले ही इस घटना की भविष्यवाणी कर दी थी। श्रीलंका के लोग गंगा सुदर्शनी को श्रीलंका की राजकुमारी मानते हैं और उसी तरह उनका सम्मान भी करते हैं। लोगों का कहना है कि बचपन में गंगा ने अपने दोस्तों के पिता की एक्सीडेंट होने की भविष्यवाणी करते हुए पहले से ही चेतावनी दे दी थी। बाद में वह भविष्यवाणी सही साबित हुई थी। गंगा सुदर्शनी के बारे में कहा जाता है कि किसी भी महिला या पुरुष का नाम और जन्म के बारे में जानकारी लेने के बाद वह उस व्यक्ति के भविष्य के बारे में सब कुछ बता देती है, जबकि वह कोई ज्योतिषी नहीं है। बताते हैं कि 1974 में गंगा सुदर्शनी ने एक भविष्यवाणी की थी कि मार्टिन नायर लाइट क्रैश होने की बात कही है और वह भविष्यवाणी सही साबित हुई थी, क्योंकि यह फ्लाइट क्रैश हो गई थी और उसमें 191 लोग मारे गए थे। बताया जाता है कि गंगा सुदर्शनी के पिता आयुर्वेदिक डॉक्टर भी थे और इसी तरह की भविष्यवाणियाँ भी किया करते थे, इसलिए ऐसी शक्तियाँ उनको वहीं से विरासत में मिली हुई थी। तो ये थी शूर्पणखा के पुनर्जन्म की कथा। आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर लिखना और जय श्री राम ज़रूर लिखना कमेंट में। शूर्पणखा के पुत्र का क्या नाम था और वह किसके हाथों मारा गया? शूर्पणखा के पुत्र की हत्या रंगनाथ रामायण के अरण्यकांड में ही मिलती है। यह कथा अन्यत्र कहीं नहीं मिलती। यहाँ तक कि श्री रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण या किसी अन्य ग्रंथ में भी इसका उल्लेख नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। रंगनाथ रामायण के अनुसार रावण ने जब शूर्पणखा के पति विदुत्तजय का वध कर दिया था, उस समय शूर्पणखा 6 महीने से गर्भवती थी। तब रावण ने दुखी शूर्पणखा को अपनी इच्छा अनुसार पति चुनकर उसके साथ शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने की आज्ञा दी। शूर्पणखा ने लंका छोड़ दी और पंचवटी चली आई। कुछ समय बाद शूर्पणखा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम जम्बूमाली रखा। जब जम्बूमाली बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता के बारे में शूर्पणखा से पूछा। शूर्पणखा ने अपने पति के वध का सारा वृत्तांत अपने पुत्र को सुना दिया। वह अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने रावण के वध का संकल्प कर लिया। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए जम्बूमाली जप तप करने के लिए जंगल में चला गया। उसने सोचा कि ब्रह्मा जी तो वर देंगे नहीं और शिव जी रावण के इष्ट देव हैं, साथ ही विष्णु भगवान पता नहीं कब कितने समय में प्रसन्न हो। इसलिए उसने सोचा कि ये सभी देवता सूर्य देव में निवास करते हैं। उसने स्वयं सूर्य देव की आराधना करने का निश्चय किया और कठोर तप करने लगा। लंबे समय तक तपस्या करने के कारण उसके आसपास बांस के पेड़ों की झाड़ी बन गई। उसका शरीर बांस की झाड़ी से ढक गया। अब उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्य देवता ने आकाश मार्ग से जम्बूमाली के लिए एक दिव्य
खड्ग भेजा। यह खड्ग उस बांस की झाड़ी के पास रुक गया जहाँ जम्बूमाली तप कर रहा था। ठीक उसी समय घनघोर शब्द करता हुआ वह खड्ग अचानक हवा में लहराने लगा, और जैसा ही हमने बताया कि वह खड्ग तप में लीन जम्बूमाली के पास जा करके ठहर गया। खड्ग से आवाज़ आई कि हे जम्बूमाली, जम्बू कुमार, आप धन्य हो, आप मुझे स्वीकार करें, और श्री सूर्यदेव ने मुझे भेजा है। लेकिन उस राक्षस कुमार ने उस खड्ग को यह कह करके वापस जाने के लिए कहा कि यदि साक्षात सूर्यदेव आकर के तुमको मुझे संप्रत करते हैं तब मैं स्वीकार कर लेता हूँ, किंतु उन्होंने समय न आकर मेरा अपमान किया है, इसलिए तुम उसके पास वापस चले जाओ। अब यह संयोग ही था कि उसी के आसपास पंचवटी में अपना वनवास काटते हुए भगवान राम सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ रह रहे थे। अचानक एक दिन लक्ष्मण जी जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए। ठीक उसी समय लक्ष्मण जी लकड़ियां बीनते हुए वहां पर पहुंचे जहां बांसों के झुरमुट के अंदर जम्बूमाली तप कर रहा था। इस घटना से अनजान उन्होंने जब दुर्लभ और चमचमाते खड्ग को अनायास ही हाथ में पकड़ लिया, फिर उन्होंने उसकी परीक्षा लेते हुए अचानक ही बांस से बने झुरमुट पर प्रहार कर दिया। तत्काल ही एक मुनि कुमार दो टुकड़े होकर झटपटाता हुआ दिखाई दिया। अब तो लक्ष्मण जी भयभीत हो गए और विलाप करने लगे। उन्होंने कहा कि मैं दशरथ का पुत्र और श्री राम का लघु भ्राता ऐसा जंग कर्तव्य कैसे कर बैठा। मैंने तप करते हुए एक ब्राह्मण को मार दिया है, मुझे तो अब ब्रह्मा हत्या का पाप लगेगा। उन्होंने प्रभु श्री राम के पास चलकर अपना अपराध स्वीकार करने का निश्चय किया। वे श्री राम के पास पहुँचे और सारा वृत्तांत प्रभु को सुनाया। प्रभु भी चिंतित होकर कुछ सोचने लगे। तभी अचानक ही कुछ मुनियों का एक समूह वहाँ पर उपस्थित हो गया। उन्होंने श्री राम को बताया कि यह ब्राह्मण या मुनि कुमार नहीं है, अपितु राक्षस कुमार है, और अगर यह खड्ग खुद उसके हाथ में आ जाता तो यह सारी मानवता का विनाश कर देता। देववश जो हुआ है वह अच्छा ही हुआ है, और इस तरह से आपने मानवता की रक्षा की है। आप शोक त्याग दीजिए। हे राघव, आपके कुल के किसी भी व्यक्ति से भूल से भी किसी की अकारण हत्या नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार शूर्पणखा के पुत्र की कथा थी। दक्षिण भारत की कंब रामायण में भी शूर्पणखा के पुत्र के विषय में कुछ ऐसी ही कथा मिलती है, तो उसका नाम शंभू कुमार मिलता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में शूर्पणखा के पुत्र का नाम मैंने बता दिया है और वो किसके हाथों मारा गया ये भी बता दिया है। आप वीडियो को शेयर करना और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट कर लो, और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लो। जय श्री राम।